हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका गाइड नंदू सिंह। आप सबका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी चल रही थी क्विज। आज जो इंडियन जियोग्राफी जो क्विज होगी वो उसका जो मुख्य विषय होगा वो देखिए क्या होगा, भारत का जल प्रवाह, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के ऊपर आज जो क्विज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के मैं आया हूँ। तो आइए हम इंडियन जो जियोग्राफी पे जो क्विज चल रही थी, और ये जियोग्राफी जो क्विज का आज का जो मुख्य विषय होगा, भारत का जल प्रवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। दोस्तों, क्विज शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को। साथ में कमेंट करके बताएं आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके भी सवाल हल कर सकते हैं। आइए हम सोल्व करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखिए सवाल क्या है कि कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ऑप्शन ए में कृष्णा, बी में गोदावरी, सी में महानदी, डी में नर्मदा। बताइए कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। यह सवाल ये पूछा गया यहाँ पे, जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। यानी भारत का अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक आंतरिक प्रवाह, एक अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ, दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ। तो यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये सवाल पूछा गया। तो आइए हल करते। देखिए इसका जो सही आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये अरब सागर में गिरने वाली है। बाकी कृष्णा, गोदावरी, महानदी तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वह नर्मदा होगा। सवाल संख्या दूसरा देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है कि किस स्थान से होता है। शेषनाग झील, रोहतांग दर्रा, मानसरोवर झील, इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका, कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। ये पूछा गया है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपको पता तिब्बत चीन से निकलती है। तो तिब्बत चीन में जो मानसरोवर झील है वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो यह सी आंसर सही होगा। जबकि शेषनाग झील से तो नहीं हो सकता क्योंकि झेलम नदी का होता है। तो यह सी ऑप्शन सही होगा, मानसरोवर झील। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समूह में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए अब की बार सवाल जो पूछा गया है कि एक समूह बनाया गया है कुछ नदियों का, कि उसमें से सभी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ऐसी नदियों के समूह को छांटना है। ऑप्शन ए में गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, बी में कृष्णा, सोन, नर्मदा, सी में गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, डी में कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। बताइए कि कौन सा जो समूह है जिस समूह में सभी नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसे सही समूह का चयन करना है। बताइए, देखिए कमेंट करके आप बताएं कितने आपके सवाल सही हो रहे हैं। वीडियो को आप पॉज करके भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए आइए हम हल करते हैं कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है उनको लेकर के यदि हम सवाल करें तो यहाँ गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए में गंगा गिरती है, ब्रह्मपुत्र गिरती है लेकिन ताप्ती नहीं गिरती। ऑप्शन बी में कृष्णा गिरती है, सोन गिरती है लेकिन नर्मदा नहीं गिरती। ऑप्शन डी में कावेरी, कृष्णा गिरती है लेकिन नर्मदा नहीं गिरती। लेकिन ऑप्शन सी में सभी नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमालय पर्वत नहीं है। यानी ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती निम्नलिखित में से। तो बताइए नर्मदा, व्यास, चिनाब, यमुना। सही आंसर बताइए यहाँ, किस नदी का उद्गम स्थल हिमालय पर्वत नहीं है। यहाँ सवाल ये पूछा गया है। बाकी
का हिमालय है, एक का नहीं है। तो देखिए यहाँ सही जो आंसर होगा, देखिए यहाँ जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हिमालय पर्वत नहीं है, व्यास भी है, चिनाब भी है, यमुना भी है। तो सही यहाँ जो हिमालय पर्वत उद्गम नहीं है वह ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। 5वां सवाल देखें आप, झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है। देखिए झेलम नदी के किनारे पे पूछा है कि कौन सा नगर स्थित है, लाहौर, लेह, श्रीनगर, अमृतसर। बताइए सही उत्तर क्या होगा कि झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर या शहर स्थित है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए झेलम नदी के किनारे पर जो शहर है ये श्रीनगर स्थित है। यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, सी यानी श्रीनगर। 6वां सवाल, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिए अब की बार नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा है कि कहाँ से होता है। ऑप्शन ए में भेड़ाघाट, सी में अमरकंटम, बी में अमरकंटक, सी में होशंगाबाद, डी में शहडोल। बताइए कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बहुत अच्छा सवाल है, बताइए आप वीडियो को पॉज करके बताइए, कमेंट करें ज़रूर कितने आपके सवाल सही हो रहे हैं, लाइक शेयर करना ना भूलें। तो देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, अमरकंटक। 7वां सवाल, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था। ए में 1970, बी में 1960, सी में 1965, डी में 1955। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था। ऑप्शन सही बताइए, सही आंसर क्या होगा। देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता काफ़ी चर्चित समझौता रहा है और इस समझौते के तहत 80% जल पाकिस्तान को और 20% जल भारत को देने का है। तो यहाँ बताइए कब हुआ था। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये समझौता हुआ था 1960 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। 8वां सवाल देखें, सतलज नदी को संस्कृत भाषा में किस नाम से पुकारा गया है। देखिए संस्कृत नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल दोस्तों बहुत बार पूछे जा चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। संस्कृत में या वैदिक जो सभ्यता के समय के इनके नाम को लेकर के पूछे जाते हैं। तो सतलज नदी की संस्कृत भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है। विपाशा, असिकिनी, सतुद्री, एरावती। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ। तो आइए सोल्व करते हैं कि सतलज नदी, देखिए सतलज नदी को जो संस्कृत भाषा में पुकारा गया या वैदिक जो इसका नाम था ये सतुद्री नाम था। तो यहाँ याद कैसे करोगे, सतलज सतुद्री, सतलज सतुद्री। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, सतुद्री। 9वां सवाल, झेलम नदी को संस्कृत भाषा में किस नाम से पुकारा गया। देखिए यहाँ पहले पूछा गया था सतलज नदी का, अब की बार पूछा गया झेलम नदी का कि झेलम नदी का संस्कृत भाषा में किस नाम से पुकारा गया है। वितस्ता, विपाशा, परुष्णी, अशिकिनी। बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ। झेलम नदी को या झेलम नदी का नाम पूछा गया, पुराना नाम। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए झेलम नदी को कहा गया वितस्ता नदी, तो सही आंसर होगा वितस्ता। जबकि विपाशा व्यास नदी का नाम है। विपाशा किस नदी का नाम है, व्यास का। और असिकिनी जो नाम है ये चिनाब का है, ठीक है। और रावी नाम है ये परुष्णी नाम रावी का है। तो यहाँ सही जो आंसर होगा वितस्ता नदी होगा, ए ऑप्शन सही होगा। फिर देखें, धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है ये धुआंधार का जलप्रपात। तो ये किस नदी पे है या कौन सी नदी इस जलप्रपात का निर्माण करती है, वाटरफॉल का निर्माण करती है। ताप्ती, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। एग्जिट आंसर क्या होगा इसका, बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने सवाल सही हो रहे हैं। देखिए धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात जो है ये किस नदी के किनारे पे, ये नर्मदा नदी के किनारे पे।
या सी ऑप्शन सही होगा, नर्मदा नदी होगा। यहाँ कौन सी नदी होगा? नर्मदा नदी। 11वां सवाल देखिए, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सवाल पूछा गया है। तो सूरत से होके कौन सी नदी निकलती? देखिए नर्मदा, लूणी, महानदी, ताप्ती। बताइए सही उत्तर क्या होगा कि सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आइए हम सोल्व करते हैं। देखिए जो सूरत शहर बसा हुआ है ये ताप्ती नदी के किनारे है। और याद कैसे करोगे आप कि सूरज तपता है, सूरज तपता है, याद हो जाएगा। सूरज का मतलब सूरत शहर और तपता का मतलब ताप्ती नदी। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। 12वां सवाल देखिए आप, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी पूछी गई है। अरब सागर में गिरने वाली, सवाल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए आप कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ताप्ती, गंगा, सिंधु, नर्मदा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, सवाल को समझना ज़रूरी है। सवाल की भाषा क्या है ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए आइए हम हल करते हैं। देखिए जो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है ये नर्मदा नदी है। क्योंकि यह सवाल को समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो पूछा गया अरब सागर में गिरने वाली, दूसरी की प्रायद्वीपीय पठार की पूछी गई है। तो यहाँ सिंधु नहीं हो सकती क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार से सिंधु नदी नहीं निकलती है। हालांकि यहाँ जो गिरने वाली अरब सागर में गिरने वाली सिंधु नदी लंबी नदी है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। ठीक है, ताप्ती भी नहीं है। गंगा भारत की सबसे जो अफवाह में सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये अरब सागर में नहीं गिरती। यहाँ दो प्रकार के सवाल को समझना ज़रूरी है, दो प्रकार से। एक तो अरब सागर में गिरने वाली, दूसरी है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, नर्मदा नदी सही होगा। 13वां सवाल, प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव जिस पहलू से देखने को मिलता है वह क्या है? देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार का झुकाव है उत्तर से जो दक्षिण की ओर है, ये किस कारण से है? ठीक है, ये पहलू जो देखने को मिलता है वह किस प्रभाव से है? देखिए संरचना के आधार पे, पठार की आयु के आधार पर, जल प्रवाह की दशा के आधार पे और स्थलाकृतियों के आधार पे। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा यहाँ पे? जो प्रायद्वीपीय पठार का झुकाव है वो किस कारण से है, यहाँ पे ये सवाल है। तो आइए हम सोल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार का जो झुकाव देखने को मिल रहा है वो उसका जो कारण है जल प्रवाह की दशा है। यहाँ सही उत्तर क्या होगा? जल प्रवाह की दिशा। इस जल प्रवाह की दिशा के कारण आपको पता है कि यहाँ जो प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती है, अधिकांश नदियाँ हैं वो दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है ना, तो यहाँ जो देखने को मिला प्रवाह वो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। 14वां सवाल देखिए आप, निम्नलिखित नदियों के समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसकी समस्त नदियाँ डेल्टा बनाती है। देखिए डेल्टा बनाती है ऐसा सवाल पूछा गया, डेल्टा बनाने वाली नदियाँ है। तो सभी नदियाँ ऐसे समूह दिए हैं जिसमें सभी नदियाँ डेल्टा बनाती है। ऑप्शन ए में कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। बी में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा। सी में महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। डी में गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो बताइए कि उस समूह का चयन कीजिए जिसकी समस्त नदियाँ क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। बताइए सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, आप वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। और वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से जुड़िए, बहुत शानदार चैनल है आपके लिए ये, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो देखिए यहाँ जो सही होगा, सभी जो नदियाँ समस्त नदियाँ डेल्टा बनाती है वो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा ये सभी डेल्टा बनाती है। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में हम बात करें तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा नहीं बनाती, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी की बात करें तो नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है।
तो यह भी सी भी नहीं हो सकता। डी में बात करें तो नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखिए गोदावरी भी बनाती है, कृष्णा भी बनाती है, कावेरी भी बनाती है और गंगा भी बनाती है। तो यहाँ जो बी ऑप्शन ये सही होगा। इस बी ऑप्शन में है ये सभी नदियाँ अपना डेल्टा बनाती है, तो यहाँ सही आंसर बी होगा। 15वां सवाल देखें आप। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? देखिए सवाल क्या पूछा है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में चंबल, बी में ताप्ती, सी में गोदावरी, डी में नर्मदा। बताइए सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? सही उत्तर बताइए क्या होगा कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होकर के प्रवाहित होने वाली, यानी भ्रंश घाटी में से या दरार घाटी में से बहने वाली नदी कौन सी नदी है? तो आइए हम सोल्व करते हैं। देखिए अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। लाइक शेयर करना न भूलें दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होकर जो बहने वाली नदी है वह है नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी देखिए हम भारत के मध्य में बात करें तो जैसे ये विंध्याचल पर्वत, इन दोनों के मध्य से बहती है नर्मदा नदी, फिर आ जाता है सतपुड़ा पर्वत और उसके बाद में आ जाती है ताप्ती नदी। तो यहाँ नर्मदा नदी ऑप्शन सही होगा। ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होकर के बहती है। सही आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।